जो देते हमको इश्क। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्री राजी महाराज के धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी श्रृंगार के इन चौपाइयों में हमें भीतर झांकने के लिए ही ये सब बातें बता रहे। हमारी रहनी बदल जाए, हम क्या कर रहे हैं ये बात को हम स्वयं जाने, इस वास्ते हमें सूचित कर रहे। जो देते हमको इश्क, यदि हमारे भीतर इश्क प्रकट हो जाए तो क्यों सके हम गाए प्रीतम के मिलन की बातें। हम उसको कैसे यहाँ पे बोल सके? ये कोई कहने की बातें थोड़ी है, वो तो स्वयं की अनुभूति की बातें। हम ऐसा मानने लगे कि हल हक खिलवत गाय से हमको देसी जगाए, कि जैसे हम अर्श की, मेरे प्राण प्रीतम के दिल की बातें समझ गए और समझ के उसको यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर बहुत अच्छे शब्दों में सजाकर लाड करते करते यहाँ गाते रहेंगे, मतलब कि यहाँ बोलते रहेंगे, बताते रहेंगे, तो हम ऐसा मानने लगे कि हमारे भीतर इश्क आ, और इससे हमारी आत्म जागृत हो जाए। धनी जी कह रहे कि ये आपकी गलत फहमी है, ये हमारी गलत फहमियों को बता रही है। निश्चित रूप से एक इल्म हमें अपनी पराक्रम में जागृत करने के लिए ही आया है, और इस इल्म का इतना बल है कि वो हमें अपने निज स्वरूप में जगा दे। और इसी इल्म ने, धनी ने अर्श की सारी नियामतें अर्श मता जेता होता किया जाहिर, नजर में ले, ये सारी बातें जाहिर कर दी। वाहिदत, हकीकत, मारिफत, निस्बत, खिलवत, क्यों जाहिर कर दिए सब बातें? ताकि हम इन बातों का रसास्वाद ले सके, उसका दर्द महसूस कर सके, उस जुदागी को महसूस कर सके, उस दर्द को महसूस करके भीतर हमारे खलबली मच जाए, भीतर कुछ परिवर्तन हो जाए। तब ये वचन हमें निश्चित रूप से अपने निज स्वरूप तक पहुंचा देंगे। यहां से अर्श में निज स्वरूप तक पहुंचने का एकमात्र कोई जरिया है तो एक वाणी है, एक इल्म। बिना इन जागृत बुद्ध के वचनों कोई अर्श की सुध न ले पाएगा, न तो जागृत हो पाएगा।
ये वचन ऐसे जागृत जो जगावत तत्क्षण, ये वचन इतने बलवान है, तत्क्षण तुरंत ही परिणाम मिलता है। इतने बड़े वचन है, इतना बल है इन वचनों का, इन वाणी का। लेकिन हम इन वचनों का दर्द महसूस करें तो, इन वचनों में धनी मुझे क्या कह रहे हैं ये बात समझे, खिलवंत के वचनों को गा गा के, एक शब्द होते हैं जो होठ से निकलते हैं और एक शब्द होते हैं जो दिल से निकलते हैं। जब दिल से निकलते हैं तो उसमें दर्द होता है, एक आह छिपी होती है। इनके लिए धनी ने कहा कि छिपी रुए सुहागनी, वो किसी को बताएगी भी नहीं, ये छिपी रोएगी, खुद दर्द महसूस करे। कभी बिरह के दो आंसू भी आ गए तो किसी को पता भी नहीं चलता, कोने में जाके वो आंख पोंछ लेगी, भीतर का दर्द वो भीतर ही समा लेगी। धनी जी, इनके लिए हम रूहों को आत्मदर्शन, स्वयं को भीतर झांकने के लिए बोल रहे हैं कि तू क्या कर रही है। इतने वचन गा गान के बाद, इतने वचन सुनाने के बाद, सुनने के बाद, यदि तेरे भीतर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यदि कोई दर्द अंदर नहीं महसूस होता, एक आह सी नहीं निकल आती भीतर से कि मैं कहां आ गई, मैं क्या कर रही हूं, ये वचन कौन से है। अरे ये तो मेरे मेरे प्रीतम के संग की हुई लीला के वचन है, एक खिलवत के वचन है। और इन वचनों को मुझे किसी और को बताने के लिए नहीं है, वो तो मुझे दर्द महसूस करने के लिए हो, वो तो मौन हो जाएगी। तो आज ये चर्चा क्यों हो रही, क्यों धनी ये सहूर करा रहे, और इंद्रावती उसके आत्म से इतना दर्द भरी बातें यहाँ के क्यों लिखवा दी। तो वहां उद्देश्य इतना ही, इस सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, धनी जगाई मोहे एकली, मैं जगाऊ बांधे जुत। हमारा इस वचनों को गाने का माने कि ये वचनों को बोलने का प्रेम का प्रकटन होना चाहिए। यदि प्रेम न प्रकटे बोलने वाले के भीतर और सुनने वाले के भीतर, यदि कोई परिवर्तन न हो जाए तो ये तो बकवास होगी, इससे क्या फर्क पड़ गया।
यदि इन शब्दों का किसी के दिल पर कोई प्रभाव ही ना हो, कोई असर ही ना हो, पहले तो बोलने वाले के स्वयं के दिल के ऊपर कोई असर ना हो, तो ये हंसी हो रही। और देखो, स्वयं के भीतर झांक लो। मैं आज बहुत दर्द से प्रीतम हमें ये बात बता रहे हैं कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, क्यों हम ये कर, और उसके पीछे हमारी जरा सी भी लालसा छिपी है। हम कैसे धनी को थोड़ी बुलंदी में डाल देंगे। उनको तो पता है कि हमारे एक तरफ हम ये बातें कर रहे हैं कि अर्श दिल, मेरे दिल को अर्श बनाकर मेरे प्रीतम मेरे भीतर बैठे हैं, तो भीतर क्या चल रहा है क्या वो उनको पता नहीं चलेगा? क्या इनसे छिपाकर हम कोई बात सोच भी सकते हैं क्या? जब ये बात जब हमारी समझ में आ जाएगी कि हम प्रीतम से कोई बात छिपा ही नहीं सकते, तो भीतर किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद कहां से बची? बस एक तू चाहिए, एक तेरा प्यार चाहिए, और कुछ न चाहिए। न चाहूं बुजरकी, न चाहूं खिताब खुदाए, ये भीतर की आवाज निकले कि मुझे बुजरकी नहीं चाहिए। यदि दुनिया मुझे खुदा भी मान ले, मुझे खुदा नहीं बनना है। इश्क दीजिए मुझे आप, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। मुझे यही सो मुद्दा है, बस मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार से मतलब। मुख से एक शब्द भी निकल रहा है तो प्रीतम को प्यार पाने के लिए, कोई बात हो रही है तो भी दिल के भीतर प्रीतम के प्यार के अलावा और कोई चाहत न हो, तब इश्क आए। जैसे कहा ना, हक खिलवत गाय से जाने हमको देसी जगाए। हम तो ये बातें बोल बोल के सुन सुन के ऐसा मानने लगे कि हम तो जाग गए। हम इलम से तो जाग गए, इलम से हमें पूरी पहचान तो हो गई, लेकिन जागना तो कोई और बात है। इलम समझ में आ जाना, प्रीतम की पहचान हो जाना, सिर्फ ये जागना नहीं। जागने के बाद प्रीतम के संग मिलन हो जाना, इस संसार से नजर हट जाना, इस चाहत के समाप्ति हो जाना, ये जागना है। इलम को समझने के बाद भी यदि अंदर बड़ाई की चाहत रह गई, तो जागना थोड़ी हुआ। अंदर तो चाहतों का मेला लगा है। स्वयं को हम पूछे, क्योंकि ये बातें किसी और को थोड़ी पता चलती है। आज धनी हमें हमारे स्व के दर्शन करा रहे, स्व के भीतर झांको, अपने अपने भीतर झांको।
मैं कितने अच्छे ढंग से ये वचन सुना दूं ताकि मेरी रूह मेरे प्रीतम की पहचान कर ले, ये दर्द भीतर आवे, तब वो वचन स्वतः ही सामने वाले के दिल को चुभ जाएंगे। जब मैं इन वचनों को किसी भी प्रकार के आडंबर युक्त बोल रही हूं, तब सामने वाले के दिल तक वो भी बात पहुंच जाती है कि हम इन वचनों को गाए, लड़ाए लड़ाए, वहां इश्क कहां से आएगा? तो देते हमको इश्क, तो क्यों सके हम गाए। यदि इन खिलवत के वचनों को बोलने से हमारे भीतर इश्क आ जाए तो हम तो चुप हो जाएंगे, क्योंकि हम प्रीतम के प्यार में डूब जाएंगे, उस मस्ती में डूब जाएंगे, उस मस्ती में खो जाएंगे। अपना होश ही कहाँ रहेगा कि मैं कुछ बात बता दूं, और फिर तो कोई शब्द मुख से निकलेगा तो भी वो बुलाने वाला, वो कहने वाला कोई और होगा। तब चतुराई नहीं होगी, तब प्यार झलकेगा। सभी सुंदर साथ के भीतर भी तो राज्य बैठे हैं, सभी के दिल में राज्य ही बैठे हैं, और वो चतुराई भरे शब्द और प्यार भरे शब्द का भेद न जाने ऐसे तो बुद्धू नहीं है। यदि हम ये माने कि हम इतने चालाक हो गए कि धनी को बुद्धू बना देते, भीतर कुछ और छिपा हो, जुबान पे कुछ और बात आवे, ये हम रूहों को सचेत करने के लिए धनी जी बता रहे हैं। ये वचन गाने से, इस वचनों को बोलने से इश्क पूरा आवसी, कोई शक नहीं है। लेकिन हम फांसी में पलट गए क्योंकि हमने इन वचनों को बोलने का उद्देश्य बदल दिया। हम अपनी चालाकी दिखाने लगे ताकि हमारी बड़ाई हो जाए, सुंदर साथ के बीच में हमारी वाहवाही हो जाए, सुंदर साथ एक कहने लगे कि वाह, अरे ये तो बहुत अच्छा सुनाते, अरे ये सुनकर हमारे दिल को भी और कुछ अच्छा लगे, उछलने लगे। ये बड़ी खाई है हमारे लिए, ये हंसी है, पर हके हंसी करी उल्टा है। इश्क आने की जगह ये तो उल्टा पड़ गया पासा हमारा, ये तो हंसी में तब्दील। क्योंकि इश्क का दर्द तो कुछ और होता है, वो तो जिसके भीतर इश्क हो गया वो जाने। तब किसी बात के लिए ना कहना, जुबान कट जाएगी, सुंदर साथ की सेवा से पीछे हटना, जान निकल जाएगी। तब जाने की हमें इश्क हुआ कि आज मेरे प्रीतम सुंदर साथ के दिल में ही तो है।
और उन्हीं को तो मुझे रिझाना है। ये सेवा ही तो है जो हमें प्रीतम तक पहुंचाती। ये दर्द जब तक भीतर आए तो हंसी, और दर्द न आवे तो हंसी, दर्द आवे तो जागृति। इलम हमें तुरंत जगा दे और फिर सारे शब्द उसके मुख से प्यार भरे ही निकलेंगे, सुंदर सास को उद्देश्य के निकलेंगे। इंद्रावती की आत्मा इतने दर्द भरी बातें हमें क्यों बता रही है? यदि उसके भीतर इश्क नहीं आया होता, ये वचन आज हमें झंझोड़ कर न रख देते। ये दर्द भरे शब्द हमारे दिल के भीतर तूफान न मचा देता, वो भी चुप हो जाती। वो चुप हो जाती तो क्या होता? साथ आए सो आए सही, पिछले कारण बानी। हम रूहों के वास्ते ये शब्द उन्होंने यहाँ पे लेकर आए और ये बानी ही हमें अर्श तक पहुंचाएगी। और कोई जरिया है ही नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में प्रीतम की पहचान के लिए। इस बानी के सिवा और कोई चीज नहीं, यही एक उपलब्ध रास्ता है। ये जागृत बुद्ध के वचन, लेकिन इन वचनों को गा गा कर यदि इश्क न आए, चाहते बढ़ गई, बढ़ाई की चाहत आ गई, गुरु बनने का, महाराज बन जाना है, सुंदर साथ किसी भी बड़ा बन जाना है, ये हंसी के लिए ही हो रहा है। धनी जी कह रहे हैं तो क्यों सके हम गाए, यदि इश्क आ जाए तो एक शब्द भी हम नहीं बोल पाएंगे। दिल अर्श पहुँचे रूह इश्के, तो इत क्यों रहो रूहो जाए। दिल अर्श पहुंचे रूह इश्के, इश्क ही हमें अर्श में अपने मूल स्वरूप पहुंचाएगा। और ये इल्म हमें इश्क उपजाने के लिए आया है। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। ये इल्म इश्क उपजाने के लिए आया कि भीतर एक दर्द महसूस हो जाए, जुदागी का एहसास हो जाए, प्रीतम से बिछड़ने का गम हो जाए, तभी तो मिलन का आनंद होगा। बिछड़ने की जब पहचान होगी तभी तो मिलन की चाह अंदर प्रकट होगी। जिसे बिछड़ने का ही पता नहीं है उसे मिलन की चाहत कहां से? ये इल्म कोई ज्ञानी बनाने के लिए थोड़ी आया है। ये इल्म में ज्ञान की बातें नहीं है, ये इल्म में तो इश्क की बातें है, प्यार की बातें है। ये कोई ज्ञान की मंडी थोड़ी लगानी है, ये तो इश्क का खेल। ज्ञान से कोई प्रीतम को नहीं मिल पाएगा, इश्क से ही तो मुलाकात होगी, इश्क से ही तो जागृत होगी। और हम उल्टा समझने लगे कि ज्ञान आ गया, हम जागृत हो गए। हम ये मानने लगे जो हमारी गलती है, ये
ये बात प्रीतम समझा रहे। हमें अर्श की सारी समझ आ गई, 14 तबक की सारी समझ आ गई। इस समझ आने से क्या होगा? इस समझ आने से कुछ नहीं। ये तो ये बात हो गई कि हम बीमार है, दवाई लेकर आ गए घर के अंदर, दवाई सजा के रख दी, लेकिन दवाई को पिया नहीं यदि, तो गुण कहां से होंगे? इल्म को पीना है, इल्म को महसूस करना है। दिल अर्श पहुंचे, रूह इश्के, इश्क से ही रूह अर्श में पहुंचेगी, अपने निज स्वरूप तक पहुंच जाएगी। तो इत क्यों रहो रूह हो जाए, इश्क के बिना यहां रूह कैसे रह सके? अब भीतर चाहत तो इश्क की आ जाएगी। जब पता चल जाए कि इश्क ही मुझे मेरे निज स्वरूप में जगाएगा, तो चाहत क्या हो जाएगी? प्रीतम के प्यार की। और प्रीतम तो दोनों हाथ खोलकर अपने इश्क को बरसाने के लिए तत्पर खड़े। देरी तो हमारी तरफ से हो रही, हम हैं कि अभी चाहतों को लेकर यहां फंसे हुए। प्रीतम तो दोनों हाथ फैलाकर हमें वेलकम करने के लिए तैयार है। कब तू आवे और तुझे मेरे दिल में समा लूं, तुझे मेरे आगोश में समा, तुझे मेरे बाहों में समा लूं। तत्पर खड़े हैं प्रीतम। और जब ये बात दिल में आ जाए तो इत क्यों रूहो रहो जाए, रूह यहां कैसे रह सकती? अब तो भीतर उथल पथल मच जाएगी कि मैं कैसे अपने प्राण प्रीतम को प्राप्त करूं, कैसे मैं प्रीतम के संग उन खिलवत की लीलाओं में डूब जाऊं। अब अर्श की एक एक लीला में मुझे मेरे प्रीतम का संग महसूस। अब जित देखो तित मेरे प्रीतम ही प्रीतम नजर आए। अर्श के सारे नजारे में मुझे प्रीतम नजर आए। खेल में भी मुझे हर जगह मेरे प्रीतम के ही गुण नजर आएंगे। हाल बदल जाएगा, अब उसे प्रीतम के सिवा और कोई बात नजरों में ही नहीं रही। ये हाल हो जाए तो इत रूहो रहो क्यों रहो जाए, कैसे हम यहाँ पे रह सकती है? ये बात समझने से यदि हम अर्श में पहुंच सकते हैं तो एक पल भी हमें यही नहीं रहना है। सब अंग हमारे हक हाथ में, इश्क मांगे रोए रोए। इतनी बारीक बातें समझने के बाद हमारे अंग अंग से इश्क की तड़प आ जाएगी, अंग अंग से प्रीतम को पाने की चाहत होती जाए। सारी चतुराई हमारी धरी की धरी रह जाए। अब दिल में एक प्रीतम के सिवा और कोई बात ही नहीं हो। तभी तो परात्म ये सुख ले पाएगी। सब अंग हमारे
हक हाथ में इश्क मांगे रोए रोए, बस चाहत अब प्रीतम के इश्क की ही है। जुदागी का एहसास दिल को चीर देगा। आंखों से आंसू बहते चले जाएंगे, रोम रोम प्रीतम के लिए तड़प उठेंगे। विरह की पीड़ा, प्रीतम से जुदा होने की पीड़ा, वो दर्द हमारे अंग अंग को खा जाए। तब हम विरह के वचनों को गाएंगे नहीं, उसको महसूस करें। और बिरहा सुनत रूह अर्श की, तब ही जात उड़ तन। ये बिरहा के वचन सुनते ही, ये प्रीतम के मुख से ये बातें सुनते ही, तब ही जात उड़ तन, ये तन छूट जाए। तन छूट जाए माने कि ये तन की मैं खुदी, ये संसार की मैं खुदी मिट जाए। फिर ये पुतला रहे न रहे, इससे कोई फर्क नहीं। ये तो दीवानी हो जाएगी फिर प्रीतम की, ये मस्तानी हो जाएगी, मस्ती चढ़ आए, अंग अंग में एक तूफान झलक आए। बिरहा सुनत रूहे अर्श की, तब ही जात उड़तन। सो गवाए याद कर कर हके, बितक अर्श वचन। और इस वास्ते प्रीतम ने अर्श के इन वचनों को बार बार हमारे मुख से गवाए, बुलाए, याद करा रहे। सब अंग हमारे हक हाथ में मांगे इश्क रोए रोए। अब विरह के एहसास में हम प्रीतम को प्यार के सिवा और कोई बात नहीं मांगी, और ये हाल हमारे नहीं हुए तो मैं जाने प्रेम आवसी। देखो धनी जी हमें हमारी मनोदशा को कैसे यहाँ पे प्रकट कर रहे, हमारे भीतर जो चल रहा है वो सारी बातें वो जानते हैं, और यही बातें आज हमारे सामने हमारे ही मुख से वो कहलवा रहे कि देख तेरे भीतर क्या चल रहा है। मैं जाने प्रेम आवसी, बिरहे के वचन गाए। ऐसा मानती हूं कि ये वचनों को गाने से मेरे अंदर प्रेम आएगा, तो सो अव्वल से आज लो बिरहा गाए लड़ाए लड़ाए। कितनी चतुराई से हम इन वचनों को इस तरह बताते, गाए गाए माने कि बोल रहे हैं। यदि दर्द न आया तो इन वचनों को गाने का क्या मतलब। यदि भीतर कोई प्रकाश न हो गया, दिया न जल गया, तो वचन गाने से क्या। हमारे हाल बदल न जाए, रहनी हमारी परिवर्तित न हो जाए, तो वचन गाने से क्या हो। चितवन में हम प्रीतम के संग वो मस्ती न कर पावे तो वो चितवन चितवन थोड़ी। परम धाम कोई पिकनिक पॉइंट थोड़ी है कि चलो पिकनिक मना कर आते हैं।
आज चलो जमुना जी के किनारे पे जाएंगे और वहां का सुंदर माहौल देखेंगे। वहां का सुंदर माहौल देखने के लिए नहीं, जमुना जी की पाल की सुंदरता, वहां के वृक्षों की सुंदरता, पशु पंछियों की सुंदरता, खूबी खुशहाली की सुंदरता, ये देखने के लिए नहीं है। वहीं पे मेरे संग, मेरे पास मेरे प्राण प्रीतम है, और हर पल मेरी नजरें मेरे प्रीतम से जुड़ी। इश्क में मुझे प्रीतम के सिवा और क्या नजर आए? सारा नजारा है, लेकिन मेरी नजर तो मेरे प्रीतम के ऊपर है, और हम कहां फंसे? अभी तो हमने उस नूर को ही नहीं जाना। अर्श की अनंत न्यामतें, अनंत मोहलाते नूर से तैयार है, नूर से बनी। और नूर क्या है? मेरे प्रीतम के अंग का ही तो जहूर है। तो वो स्थूल कैसे हो सकता है? वो जड़ कैसे हो सकता है? वो तो चेतन है, अनंत गुणों से भरा है। तो अर्श की सारी न्यामतें अनंत गुणों से बनी है। मेरे प्राण प्रीतम का ही स्वरूप है। हमें नजरों में प्रीतम के सिवा और कोई चीज कैसे आ सकती है? अर्श में हमें घूमने के लिए नहीं जाना है। प्रीतम के सिवा मेरी नजर और कहीं लग ही नहीं सकती। प्रीतम के संग मस्तियां, यही तो हमारी खिलवत है। ये बात दिल के अंदर बसाकर हमें उस मस्ती में डूबना है। जबकि हम अर्श की नियामतों की बनावट देखने में लगे, रंग थंब दीवारों में पड़े, गिनतियों में उलझे। हमें पढ़ना है प्रीतम की मस्तियों में। ये चतुराई में पड़ गए। सो गाये बिरहा न आया, प्रेम पड़ा बीच चतुराई। यदि ये शब्द बोलने से भीतर दर्द महसूस न होवे, तो प्रेम चतुराई में पलट, होशियारी में पलट गए, मैं खुदी में पलट गए, और हम तो वैसे के वैसे रह गए। और ये हमारी फांसी हो रही है। सब अंग हमारे हक हाथ में, इश्क मांगे रोए रोए। अंग अंग से बिरहाग्नि प्रकट हो जाए, प्रीतम को पाने की तड़प आ जाए। ये अर्श की रूह चाह, भीतर प्रीतम की प्यार के सिवा और कोई चाहत ही न बचे। तो निश्चित रूप से ये इलम ही हमारे भीतर प्यार का दिया प्रकट, इलम से ही होगा। इलम से ही अपने निज स्वरूप में हम जागृत हो पाए। बस देखने का हमें नजरिया बदल देना, देखने की चाहते हमें बदल देनी है। सब अंग हमारे बांध के, हक आप करे हंसी सोए। हमारे एक एक अंग को, हमारे गुण अंग इंद्रियों को बांध के, माने कि संसार की ओर मोड़ दिया है। बांध का कोई रस्सी से बांधना नहीं है,
हमारी चाहतों को संसार की ओर मोड़ दिया है, गुण इंद्रियों को संसार की ओर मोड़ दिया है, और इसकी वजह से हम ये संसार की चाहतों में लिपट गए, बड़ाई मांग ली, अगुवाई करनी, बड़ाई चाहिए, मान मरातबा चाहिए, तो ये हमारे हक आप करे हांसी, ये सारी बातें हमारे लिए हांसी हो रही। अंग अंग में इष्ट की तड़प लगी हो, और ये लगनी चाहिए, इसके बजाय धनी के हुक्म से ही खेल के अंदर तो नजर डाल दी है, लेकिन ये इलम हमें खेल से वापिस भी मोड़ रहा है। लेकिन हम अपनी नजरों को यदि खेल से वापिस न मोड़ पाए और खेल की चाहतों में उलझ गए, तो ये हमारी हांसी हो रही है। हम हुक्म के हाथ में, हक के हाथ हुक्म। यहाँ पे हम हुक्म के हाथ में, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है हुक्म से ही तो हो रहा है। आज हमने हुज्जत ले ली तो भी हुक्म से, नजर फिर नहीं रही है तो भी हुक्म से, हुक्म ही तो खेल दिखा रहा है और हुक्म ही तो जगा रहा है। आप खेल दिखावत ऊपर से जगावत, देखो तो सही, खेल भी आप दिखा रहे हो, क्योंकि हमारे और आपके बीच में ये पर्दा आपने ही तो डाल दिया, ये फरामोशी आपने ही तो डाल दी, आपने ही तो हमारी नजरों को खेल की ओर मोड़ दिया, आप ही हमें उलझा रहे हो और आप ही हमें जगा रहे। तो हम क्या करें कर, हम हुक्म के हाथ में, यहाँ हम आपके ही हाथ की कठपुतली बने हुए, और हक के हाथ हुक्म, आज धनी ने हुक्म को अपने हाथ में ले लिया है ताकि रूहों को वो जगा सके। आज हुक्म ही ये इल्म लेकर अर्श की बातें हमारे दिल तक पहुंचा रहे। हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इस बार इस खेल के अंदर हुक्म को धनी ने अपने हाथ में ले लिया। अब हुक्म का बल नहीं चल रहा, अब बल चल रहा है धनी जी का। हुक्म को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। हुक्म के ब्रह्मांड की लीला तो कब की समाप्त हो गई, हुक्म की लीला कब से समाप्त हो गई, और आज धनी के हुक्म से ये चल रहा है। एक खेल की अवधि तो कब से पूरी होगी, और फिर भी हमारी चाहतों को पूरी करने के लिए, खेल देखने की चाहते हमारी, जब तक चाहते पूरी नहीं होगी अर्श में जगाएंगे नहीं। और चाहते पूरी करना बहुत भारी काम है, क्योंकि इन माया से कोई न अगाया, आज तक कोई इससे प्यास किसी की बुझी नहीं है, किसी को तृप्ति नहीं हुई है इस खेल से। ये इल्म ही हमें
तृप्ति ला सकता है। ये इल्म ही हमें अर्श की और फिर हमारी नजरों को मोड़ सकता है। और इस वास्ते धनी ने हुक्म अपने हाथ में ले लिया है। हित हमारा क्या चले, जो जाने त्यो करे खसामा। अब हमारा क्या चले? जब हमारा कुछ चले ही नहीं तो हम अपनी मैं खुद ही लेकर क्यों बैठ गए? जब हक के हुक्म की पहचान हो जाए, जब हक की पहचान हो जाए, सब कुछ किया दरा हक का ही है, इतनी बात समझ में आ जाए तो मैं खुद ही तुरंत ही समाप्त हो जाए। जो करना जैसी रखना, जेही विद रखे धनी ही विद रहेंगे। बस अपने आप को प्रीतम के चरणों में समर्पित कर दे। हर चीज में मेरे रब की खुशी, जो भी मिला मेरे मालिक की मर्जी। आज कुछ न मिला तो भी मेरे मालिक की मर्जी। बस इतने अंदर दृढ़ता होवे कि मेरे प्रीतम मेरे साथ है। अब मुझे किस बात का डर? याद कर लो देवचंद्र जी को, जब बारात के पीछे भागे और रण में उलझ गए, तब वो सामने प्रकट होकर बारात के पास पहुंचा दिया और फिर वहीं से एक पल के अंदर छुप गए, अदृश्य। तब अंदर ये बात दृढ़ हो गई कि मेरे प्रीतम मेरे साथ है। अब मैं उनको नहीं छूई, मैं उनको पाकर। हमें भी प्रीतम बार बार एक एहसास दिलाते हैं कि मैं तेरे साथ ही हूं। तुझे एक पल के लिए भी मैंने अपनी नजरों से दूर नहीं किया। इस खेल में भी मैं हर पल तेरे साथ, और इसीलिए तो तुझे खींचकर इस संसार की माया जाल से मैंने अपने चरणों में ले लिया। इसीलिए तो मैंने तुझे मेरे वचनों से लगा दिया। इसीलिए तो मैंने तेरे दिल में मेरे वचनों को बसा दिया, और इसीलिए तेरे दिल को अर्श बनाकर मैं तेरे भीतर आके बस गया। एक पल के लिए भी उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। बस हमें एहसास हो जाए इस बात का, मेरे प्रीतम सदा मेरे संग ही है, मेरे साथ ही है, तब मैं खुद ही अपने आप चली जाए। इत हमारा क्या चले, जो जाने त्यों करे खसम। जो ठीक लगे वो करेंगे। हम तो ये भी चाहत नहीं करेंगे कि ये करो कि वो करो, आपकी मर्जी। अर्श पहुंचाना वो भी आपकी मर्जी, आपको ठीक लगे वो। जो जाने त्यों करे खसम, बस हमारी चाहते समाप्त हो जाए। हर हम प्रीतम के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देवे। श्री महामत कहे मोमिनो, हके भुलाए हासी को। इंद्रावती की आत्म हम रूहों को यही बात कह रही है कि धनी ने हमें बुलाने के लिए, हासिल करने के लिए यहां बुला दिया, उलझा दिया। हम उलझ गए इलम में, हम उलझ गए बिरहा के वचनों गा गा करने में
खिलवत के इन सारे सुखों को बयान करने में भीतर दर्द न प्रकट हुआ, भीतर एहसास न हुआ, तो मुख के बड़े लवार, ये तो बकवास हो। यदि इन शब्दों से भीतर हलचल दमक जाए तो हमने क्या सुना, क्या पढ़ा, क्या बोला, उसका कोई मतलब ही नहीं रहे। सो गाए गाए हुआ दिल सखत, इन वचनों को गा गा के हमारा दिल सखत हो गया, पत्थर दिल हो गए। अब अंदर दर्द नहीं हो रहा है, रोज यही बात कर रहे कि जागो 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 जागो, और कितना जागे, बहुत जाग गए, सारी बातें समझ में आ गई, और कितना जाग जाए। कहां फंस गए हम? इल्म में, उसमें हम उलझ गए। सो गाए गाए हुआ दिल सखत, मूल इश्क गया भुलाए। इसी चक्कर में हमने अपने इश्क को खो दिया, प्यार को खो दिया। हम उलझते चले गए, वचनों को गाने में उलझ गए, इन वचनों को शब्द के अर्थ करने में उलझ गए, अर्थ के भी अर्थ करने में उलझ गए, इन शब्दों को दुनिया की किताबों में ढूंढने में उलझ गए। हाँ, ये सारी बातें कुरान में लिखी है, वेदों में लिखी है, फलाने शास्त्र में लिखी है। अरे भाई, क्यों लिखी है और मुझे क्या करना है? मुझे इल्मी थोड़े ही बन जाना है। ये बानी हमें इल्मी बनाने के लिए नहीं आई, ये बानी हमारे भीतर इश्क को जगाने के लिए आई। देखिए, हम सब जाने अनजाने में इश्क के बदले इल्म के चक्कर में फंस, हमें और ज्ञान अर्जित कर लेना है, और ज्ञानी बन जाना है, सारी बातें समझ लेनी है। अरे क्या करोगे समझकर? यदि इतनी बातें समझने के बाद यदि भीतर प्रेम प्रकट नहीं हुआ तो इन बातों का क्या मतलब? अरे हमें दुनिया को बताने के लिए थोड़ी आए हैं, ये वाणी दुनिया को बताने के लिए थोड़ी आई है। ये मेरे प्रीतम का मेरे ऊपर आया हुआ प्रेम पत्र है, और प्रेम पत्र तो हमारा प्राइवेट होता है, वो तो अंगत होता है, वो किसी को बताने के लिए नहीं होता है, वो तो स्वयं को महसूस करने के लिए होता है। हमारे भीतर दुनिया की चालाकियां आ गई, हम चालाक हो गए। देखो हम क्या कर रहे हैं, नजर कहाँ है हमारी? दुनिया की बातों से हम वाणी की तुलना कर रहे हैं, और स्वयं को एक, देखो हमें तो दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ इल्म मिल गया, क्या करोगे सर्वश्रेष्ठ इल्म को? यदि इस इल्म से भीतरी परिवर्तन न हो, इस इल्म से भीतर कोई हलचल न मच गई, तो बचनों गाने में क्या पा लिया? आज हिसाब लगा लो धनी, हमारे, मैं पहले ही कह दिया आज कि ये धनी हमारे दिल की बातें बता रहे हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। दिल में क्या चल रहा है? मन चित बुद्ध अहंकारे
गुज अर्श क्या बनाए। हम अपने दिल के मुताबिक इन बातों को समझें। फिर धनी बार बार यही बता रहे कि महामत कहे ए मोमिनो, हक के बुलाए हंसी को। ये हमारी हंसी हो रही है और इसलिए हम उलझे हुए हैं। धनी ने हमें उलझा दिया। उन्होंने हमें इल्म उलझने के लिए नहीं दिया, लेकिन हमारी नजर को खेल के अंदर डाल दिया, तो हमारे अंदर खेल की ही बातें आ गई और हम इसमें उलझते चले गए। हम दौड़े जाने इश्क, हमको डारे बका इल्मो। हम दौड़े जाने इश्क, ये इल्म से हम इल्म में ऐसे उलझ गए कि हमको ऐसा लगा कि मेरे भीतर तो प्यार प्रकट हो गया, क्योंकि मुझे तो खिलवत की सारी बातें कंठस्थ हो गई है। मैंने मारिफत, हकीकत, वाहिदत और खिलवत की सारी बातें समझ ली, तो भीतर इश्क आ गया ना, समझ आ गई सब चीज की। सब चीज की समझ आना, ये तो इल्म आ गया। उसका दर्द आना, दर्द में डूबना, प्रीतम के प्यार की मस्ती में डूबना। कभी क्या प्रीतम को गले लगाया, कभी प्रीतम के होठों का रस पिया, कभी प्रीतम के एक कोमल नरम चरणों को अपने गालों पे लगाया, कभी इन चरणों को चुमा, कभी इन चरणों पे हाथ फिराते हुए प्रीतम का एहसास किया। इल्म में उलझ गए। हमें अर्श की सारी बातें समझ, 25 पक्ष हमें कंठस्थ हो गए। कहां फंस गए हम? इल्म की चतुराई में। पुखराज पहाड़ की कितनी मंजिलें है, कितने मंदिर है, कितने मोहल्लाते हैं, कितने पेड़ पौधे है, कितनी सुंदरता है, कितने थंब दीवारें है, वो सब तो नजरों में आया। मेरे प्राण प्रीतम नजरों में न आए तो हम उलझ गए कहां? इल्म में। हमारे ही दिल की बातें प्रीतम में अभी कह रहे हैं कि हम दौड़े जाने ले इश्क, हमको डारे बड़ा बका इल्म। हम इल्म में फंस गए, इल्म की चतुराई में फंस गए, इल्म से बड़ाई दिल में भर ली, ज्ञान का अहंकार हो गया और फिर ज्ञान का व्यापार शुरू। ज्ञान का व्यापार, एक ज्ञान, एक इल्म, इश्क उपजाने के लिए हम सभी के दिल की बातें प्रीतम बता रहे हैं कि मैंने तुमको इल्म दिया ताकि तुम्हारे भीतर इश्क प्रकट हो जाए, और उसका उपयोग क्या हो रहा है? ये हंसी हो रही है। ये हंसी जिन करावो कोई। धनी कह रहे कि ये हंसी मत कर, दिल में प्रेम प्रकट कर लो, प्रीतम को बाहों में भर लो, प्रीतम संग मस्ती में मस्त, चितवन में प्रीतम के संग मस्ती में डूबना है। प्रीतम के संग गुजारे एक एक पल को याद करना है और उसमें डूब जाना है।
वो मस्ती में फंस गया। बस ऐसे ही प्रीतम की मस्ती में मस्त होने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।